आज हमने पहले एओडी के बेसिक कंसेप्ट्स तो देख लिए थे, अब हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स जो रीडर्स में दिए हुए, वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हमने पहले वीडियो में जितने भी उसके कंसेप्ट से सब हमने एक्सप्लेन किए थे, बस अब वही कंसेप्ट के बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसे सॉल्व करते हैं। सो हमें पहला दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व, और एट ए पॉइंट हमें बोला है। सो दोस्तों हमें पता है कि जब भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, सो हमें चाहिए स्लोप और चाहिए एक पॉइंट। सो पॉइंट तो हमें दिया हुआ है, पॉइंट हमें दिया हुआ है, लेकिन स्लोप कैसे निकालेगी? सो हमें पता है कि अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिए और फिर वो पॉइंट जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट किए, सो हमें स्लोप मिल जाएगी। बस वही करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2e टू द पावर x प्लस 2। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2 e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 2e टू द पावर x ही रहेगा। सो dy बाई डी एक्स आ गया। अब ये जो पॉइंट है इस पे हम स्लोप निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स एट 0,4, dy बाई डी एक्स एट 0,4। सो फ्रेंड्स यहां पे y तो है नहीं, तो हम 4 तो पुट करेंगे नहीं, बट x के लिए हम क्या पुट करना है हमें 0। सो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 e टू द पावर 0। सो ये तो 0 हो गया, और e टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सो 2 इंटू 1 2। सो हमारा जो स्लोप आ गया वो आ गया 2। अब फ्रेंड्स हमारे पास स्लोप है, अब हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट भी हमें दिया हुआ है 0,4। तो देखो स्लोप 2 और जो पॉइंट है वो हो गया 0,4। सो हमें दिया हुआ है स्लोप और पॉइंट। सो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये y माइनस y1 सिर्फ वैल्यू पुट करना है, y माइनस 4 m 2 x माइनस 0 m 2 x माइनस 0। सो ये हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये हमारा बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालने बोला है दोस्तों। सो जब नॉर्मल का इक्वेशन निकालने बोला हो, तो हमें एक बेसिक सी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो स्लोप रहेगी वो हमें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाले कंसेप्ट से लेना है। तो जो भी टेंजेंट की स्लोप आती है हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं और साइन चेंज, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर टेंजेंट की स्लोप 2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -1/2, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज। सो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम वैसा ही y माइनस y1, एंड y1 क्या है हमारा 4। सो y माइनस 4 इज इक्वल टू m, और हमारे अब स्लोप क्या हो गई -1/2, दैट इज m x माइनस x1, और हमारे को x1 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 0। सो x माइनस 0। सो ये हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू -1/2x। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू -x। सो अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो फ्रेंड्स सिंपल सा प्रॉब्लम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें डिफरेंशिएशन करना है, उससे हमारी स्लोप आ जाएगी, और फिर हम वो पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। नॉर्मल के लिए ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, एंड साइन चेंज तो क्या हो गया इक्वेशन ऑफ, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, और फिर वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 में पुट किए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ सकता है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन।
इस बार हमें दिया है x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y दिया है y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सो फिर से हमें इक्वेशन निकालना है। सो हमें क्या चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट। तो इस बार तो पॉइंट भी नहीं दिया है, सो लेकिन हमें थीटा पाई बाय 6 दिया है, इससे हम पॉइंट निकाल सकते हैं। सो हमारा जो पॉइंट्स होगी वो है एक्स वाई, दैट इज साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा। ये जनरल पॉइंट्स हो गए, लेकिन हमें बोला है थीटा पाई बाय 6, सो ये हो गया हमारा साइन पाई बाय 6 एंड कॉस 2 पाई बाय 6, दैट इज कॉस पाई बाय 3। सो फ्रेंड्स, अब हमारे ये जो पॉइंट्स आ गए, साइन पाई बाय 6, साइन 30 1/2 एंड कॉस 30 1/2, साइन 30 1/2, कॉस 30 1/2। ना स्लोप निकालने के लिए पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। सो x इज इक्वल टू साइन थीटा, पहले y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, dy बाई डी थीटा, कॉस का माइनस साइन 2 थीटा एंड फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2। सो dy बाई डी थीटा इज माइनस 2 साइन 2 थीटा। सेम अब हम लेके x हमें दिया है साइन थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx बाई डी थीटा ये हो गया हमारा कॉस थीटा। सो अब हमें तो चाहिए dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब फ्रेंड्स, हमें बेसिक फॉर्मूले जो आ रहे हैं 26 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, अगर वो आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। या साइन 2 थीटा की वैल्यू आप याद कर लो। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा। सो ये हमारा कैंसिल हो गया। सो हमारे लिए dy बाई डी एक्स क्या आ गया फ्रेंड्स, dy बाई डी एक्स माइनस 4 साइन थीटा, बट हमें निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। सो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 is equal to minus 4 sin pi by 6 and sin pi by 6 is 1/2, तो minus 4 into 1/2। सो हमारा ये जो स्लोप आ गई, ये आ गई -2, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई -2। ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस, अब हमारे पॉइंट्स क्या थे, 1/2 एंड 1/2, सो y माइनस 1/2 m माइनस 2 x माइनस 1/2। बस अब इसे सॉल्व करना है। सो हम पहले 2y माइनस 1/2 इस तरह से ले लेते हैं, 2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू -2 2x माइनस 1/2, ये कैंसिल। सो अब सिंपल वे में 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -4x प्लस 2, और अब ये इक्वेशन हमारा आ गया -4x इस साइड आ जाएगा। सो 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रेंड्स, नॉर्मल के इक्वेशन के लिए सेम यही कंसेप्ट है, बट स्लोप चेंज हो जाएगी। अब जैसे m यहाँ पे -2 है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर टेंजेंट की -2 है तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी 1/2। देखो, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 1/2। सो अब इक्वेशन y माइनस y1, तो 1/2 इज इक्वल टू m, दैट इज 1/2, x माइनस x1, ये भी 1/2। सो 2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस 1/2, ये कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई
4y minus 2, 4y minus 2 is equal to 2x minus 1. So 4y is equal to 2x plus 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो फ्रेंड, इसी तरह से हमें बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3. इस कर्व पे हमें पॉइंट निकालना है जहाँ पे जो टेंजेंट रहेगी वो इस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी, जहाँ पे टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी. तो सबसे पहले तो हम स्लोप ऑफ गिवन लाइन निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दोस्तों स्लोप ऑफ गिवन लाइन हम कैसे निकालेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 3. सो ये आ गया माइनस 2. सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज माइनस 2. ये अब हमें बोला है कि टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है. अगर टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड? स्लोप ऑफ टेंजेंट हम रेसिप्रोकल करेंगे और साइन चेंज, रेसिप्रोकल और साइन चेंज. तो अब हमारे पास स्लोप ऑफ गिवन लाइन भी आ गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया 1/2. अब हमें दिया हुआ है ये कर्व और इस कर्व को हमें टेंजेंट बनाना ही है. तो वो टेंजेंट और ये टेंजेंट तो सेम है, इसका मतलब उनकी स्लोप सेम है. सो पहले हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3. डिफ्रेंशिएट, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड? 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3. 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3. अब ये स्लोप और ये इक्वल है क्योंकि वो सेम टेंजेंट की स्लोप है. सो अब हम इन्हें इक्वेट कर देंगे. सो 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2. सो अब इससे क्या हो गया दोस्तों? अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1. अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए हमने. सो फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और फिर हो गया x इज इक्वल टू 4. सो हमारा x कोऑर्डिनेट तो आ गया 4. अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट. नाउ y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 3. सो ये हो गया हमारा अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 क्या होता है फ्रेंड? 1. सो हमारा पॉइंट्स आया 4 1. हमारे पॉइंट्स आ गए 4 1. फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये ऐसा हो सकता है 4 माइनस 1? क्या 4 माइनस 1 भी हम ले सकते हैं क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x. इस बार भी हमें टेंजेंट निकालने बोल रहा, बट इस बार हमें पैरेलल लाइन दिया हुआ है. इस बार हमें पैरेलल लाइन दिया हुआ है. सो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ गिवन लाइन लेते हैं. स्लोप ऑफ गिवन लाइन, एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. सो दिस इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 3. तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू 3. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब जैसे कि ये लाइन और ये टेंजेंट पैरेलल है, दिस लाइन एंड टेंजेंट इज पैरेलल. सो इसकी वजह से क्या हुआ? दोनों की स्लोप इक्वल हो गई. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होगा? 3. स्लोप ऑफ टेंजेंट 3. अब हम जो कर्व है उसे स्लोप निकालेंगे. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x. अब इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? डिफ्रेंशिएट करके. सो dy बाई डी एक्स ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. अब ये और ये सेम है. सो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3. 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ये इधर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस 4. अब इसके फैक्टर्स निकालना है हमें. सो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 3x हमने फैक्टर ये कॉमन लिए, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो 3x
प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दोस्तों अब हमारा x के वैल्यू आ गई -2/3। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आई -2/3 और x इज इक्वल टू 2। अब पहले हम x इज इक्वल टू -2/3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो y क्या हो जाएगा, -2/3 का क्यूब -8/27, -2/3 का क्यूब -8/27, -2/3 का स्क्वायर 4/9 इंटू -2, सो -8/9, 4/9 इंटू -2 -8/9 एंड -2/3 और माइनस +2/3। सो y हो गया, डिनोमिनेटर में आया 27 -8 -24 +18, -8 -24 एंड +18। सो y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो 27 -32, ये हो गया -14। सो हमारा पॉइंट क्या आ गए, -2/3 एंड -14/27, -2/3 -14/27 और x इज इक्वल टू 2 है। सो अब y क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 इंटू 4 8 -2। सो y भी हो गया दोस्तों y हुआ -2। सो ये पॉइंट आ गए हमारे 2 -2। बस सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अगर स्लोप परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर लाइन बोला है, तो हम जो स्लोप रहेगी उसे रेसिप्रोकल करेंगे, साइन चेंज, और पैरेलल बोला है तब हम क्या करेंगे, सेम स्लोप लेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। अब हमें दिया हुआ है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b एट द पॉइंट 2 3, फाइंड a एंड b। सो फ्रेंड हमें ये तो पता है कि ये जो लाइन है ये कर्व को टच कर रही है, इसका मतलब ये लाइन क्या हुआ, टेंजेंट हो गई। इसका मतलब ये लाइन क्या हुई, टेंजेंट हुई। और कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, 2 3। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि ये कर्व को 2 3 पे टच कर रही है, सो इसका मतलब ये 2 3 इस कर्व के ऊपर है, इट मीन्स दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो ये हो गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a x क्यूब 2 क्यूब प्लस b, 9 इज इक्वल टू 8a प्लस b। ये हमारा एक इक्वेशन है जो हमने पहले ही निकाल के रख ली है। अब हम हमारे जो कंसेप्ट जब से हम रिपीट करें उस पे आते हैं। सो पहले तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, कैसे, डिफरेंशिएट करके। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b, सो 2y dy by dx, 2y dy by dx इज इक्वल टू a और x क्यूब का 3x स्क्वायर और b का क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट है इसलिए 0। सो अब हमारा dy by dx क्या आ गया, dy by dx आया 3a x स्क्वायर बाय 2y, और हमें बोला है एट पॉइंट 2 3। सो dy by dx एट 2 3, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 इंटू वाई की वैल्यू 3। सो ये एक 3 कैंसिल और ये एक 2 कैंसिल, मीन्स हमारा जो स्लोप आ रही है वो आई 2a। अब हमें लाइन दिया हुआ है और वो लाइन टच कर रहा है इस कर्व को, मतलब ये लाइन टेंजेंट ही है। सो स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज, फ्रेंड इसे हम y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले कंसेप्ट से भी ले सकते हैं। सो ये हो गया 4। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया, 4, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज 4। तो हमारी स्लोप आ गई 4, और नहीं तो -a/b करके भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सब एक ही साइड होना। तो -4 ये देखो, ये इस तरह से कर सकते हैं, -4x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ -4 4, सॉरी ये प्लस है, -4 4 डिवाइड बाय 1 4।
ठीक है। सो अब हमारा जो स्लोप आ गया है लाइन का 4, और ये लाइन की जो स्लोप है और ये स्लोप इक्वल रहेगी क्योंकि वो सेम लाइन है, वो सेम लाइन है। इट मीन्स 2a इज इक्वल टू 4, और फिर ये हो गया a इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2, सो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हो गया 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस b, सो b इज इक्वल टू 9 माइनस 16, सो b इज इक्वल टू माइनस 7। सो b क्या आया दोस्तों, माइनस 7। a हो गया 2, b आया माइनस 7। ईजी है। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो बोला है लाइन टचेस, तो टचेस एट वन पॉइंट, इट मीन इट इज अ टेंजेंट। तो इसकी जो स्लोप है और कर्व को जो हम स्लोप निकाल रहे हैं वो सेम रहती है बस। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इसमें हमें कर्व दिया है 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। सो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बार हमें बोला है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मीन्स हमें जो गिवन है वो ये कि dy बाई डी टी जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मीन्स हमें जो गिवन है वो है dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाय डी टी। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमें दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब क्या करेंगे, अब हमें स्लोप वगैरह कुछ नहीं निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 dx बाई डी टी इस टर्म्स पे। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें करना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो गया 6 dy बाई डी टी, 6 dy बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई डी टी। 6 y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी टी, एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर हम x का क्या लेंगे, dx बाई डी टी, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा। ठीक है, 6। अब dy बाई डी टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 8 dx बाई डी टी लिख सकते हैं या नहीं। तो 6 इंटू 8 dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2x dx बाई डी टी। सो ये dx बाई डी टी, ये dx बाई डी टी कैंसिल। सो x इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड करेंगे, सो क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 डिवाइड बाई 2 24। तो हमारा x आ गया 24। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपल सा। 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू 576 प्लस 2, y इज इक्वल टू 578 बाई 6, y इज इक्वल टू 578 बाई 6। इसे सॉल्व करना है, या सिंपल हम लिख सकते हैं 0.24 एंड 578 बाई 6। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? So friend, हमें rate of change of radius दे दिया है, rate of change of radius दिया है, और हमसे क्या बोला है, rate of change of surface area निकालना है। rate of change of radius दिया हुआ है, means हमें दिया हुआ है dr by dt, dr by dt, rate of change of radius कितना है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम यूनिट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या बोला है, सरफेस एरिया क्या रेट से चेंज हो रहा है वो निकालो, कब, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। सो हमें रेडियस भी दिया है 5 सेंटीमीटर एंड हमसे पूछा है ds बाई dt निकालना है।
फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें बेसिक फॉर्मूला आना जरूरी है। अब जैसे सरफेस एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है फॉर स्फीयर, सो एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है स्फीयर के लिए, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें ds बाई डी टी चाहिए, सो हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो ये हो गया ds बाई डी टी, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो 4 पाई, सो ये इंप्लिसिट फंक्शन जैसा है। सो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r। सो क्या सिर्फ 2r लिख के रख देंगे क्या हम, नहीं, फिर हमें r का डिफ्रेंशिएशन वापस करना है जो हो जाएगा dr बाय dt। सो इंटू dr बाय dt, सो 4 पाई इंटू 2r dr बाय dt। सो फ्रेंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, सभी की वैल्यू डाल देना है, बस हो गया आंसर तैयार। ds बाय dt इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 पाई, अब r के बदले हम क्या लिखेंगे 5 एंड dr बाई dt 0.02, 0.02। सो ये हुआ 40 पाई इंटू 0.02। सो दिस इज 42 जा 80 एंड 2 डेसिमल है इसलिए हम उसे लिख देंगे 0.8 पाई। ये हो गया हमारा ds बाई dt। अब इसका यूनिट क्या रहेगा, एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा ds बाई डी टी 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इजी था, बस हमें क्या याद रहना जरूरी है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये बेसिक फॉर्मूले हमें याद रह गए तो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें हार्ड ही यही जाता है कि हमें फॉर्मूले याद नहीं रहते। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एज ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हमें रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ एज बताया हुआ है। सो हमें दिया हुआ है dl बाई डी टी, क्यूब की हम एज ले लेते हैं l, तो उस हिसाब से हमें दिया हुआ है dl बाई डी टी क्या रेट से डिक्रीज हो रहा है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम माइनस साइन ले रहे हैं। सो dl बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, और हमें एज भी दिया हुआ है l इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, हम देखिए यहां पे फिर से हमें फॉर्मूले की जरूरत है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है l क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है l क्यूब। सो अब हमें क्या चाहिए, रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग मींस वी नीड dv बाई dt, हमें चाहिए dv बाई dt। अब dv बाई dt कैसा आएगा, डिफरेंशिएट कर दिए, सब l क्यूब को डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर, l क्यूब को डिफरेंशिएट किए तो 3l स्क्वायर। इतना ही लिखे तो चलेगा क्या, नहीं, साथ में क्या लिखना है dl बाई dt, साथ में लिखना है dl बाई dt। सो अब ये हो गया 3, l की वैल्यू हमें दिया हुआ है 2, सो ये 2 का स्क्वायर इंटू माइनस 0.6 इंटू माइनस 0.6, सो ये हो गया माइनस 3 इंटू 4 12 इंटू 0.6, सो दिस इज माइनस 7.2। यूनिट क्या रहेगा, अब वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो dv बाई dt हमारा आ गया माइनस 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो फ्रेंड इसमें क्या याद रहना जरूरी है, जस्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला दैट इज l क्यूब, और वो आ रहा है। सो फिर बात का प्रॉब्लम हम आसानी से बना सकते। इस बार हमें दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हमें दिया हुआ है dv बाई dt और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, और हमें निकालना चेंज इन सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया ds बाई dt, और हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो हमें चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है। सो अब यहाँ पे हमें दोनों फॉर्मूले आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एज वेल एज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लेते हैं। सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब
dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर dr बाय dt, आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर dr बाय dt। सो ये 3 और 3 कैंसल। सो दोस्तों अब बस हमें वैल्यू पुट करना है, dv बाई dt हमें दिया हुआ है 20, ये हुआ 4 पाई, r की भी वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, सो 5 स्क्वायर dr बाय dt। सो इससे हम निकाल लेंगे dr बाय dt। सो dr बाई डी टी क्या आया दोस्तों, 20/4 पाई 5 इंटू 5, सो 4 इंटू 5 20, सो ये पूरा पार्ट कैंसिल। सो हमारा dr बाई डी टी आ गया 1/5 पाई, dr बाई डी टी आ गया हमारा 1/5 पाई, यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो dr बाई डी टी आ गया हमारा 1/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें तो निकालना है ds बाई डी टी, हमें निकालना है ds बाई डी टी। अब उसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो अब ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का 2r dr बाई डी टी, इसे हमने डिफ्रेंशिएट किए, सो आर स्क्वायर का हो गया 2r dr बाई डी टी। सो अब 8 पाई, r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 5, एंड dr बाई डी टी हमारा अभी आया था 1/5 पाई। सो ये 5 और ये 5 कैंसिल, और ये पाई और ये पाई भी कैंसिल। सो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ds बाई डी टी हो गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे जो बेसिक चीज याद रहनी चाहिए थी, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये अगर हमें याद है तो इस तरह के प्रॉब्लम बनाना हमारे लिए सिंपल हो जाते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम हार्ड बन जाते हैं। सो दोस्तों पहले ये फॉर्मूले नोट कर लो और उन्हें याद कर लो। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब अगर हम साइड को L से डिनोट कर रहे हैं, सो हमें dl बाई डी टी दिया हुआ है, dl बाई डी टी दिया हुआ है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, मतलब हमें dA बाई डी टी निकालना है। dA बाई डी टी निकालना है कब, जब उसकी लेंथ हो 3 सेंटीमीटर, लेंथ हो 3 सेंटीमीटर। ये प्रॉब्लम भी सिंपल है, बस अब यहाँ पे क्या है चीज इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो हमें याद रहना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। सो ये हो गया √3/4 L स्क्वायर। सो दोस्तों ये याद कर लो, याद नहीं है तो नोट करके रखो अभी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 L स्क्वायर। सो अब हमें dA बाई डी टी निकालना है, सो हमने डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू t, सो ये हुआ √3/4 L स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2L, और फिर L का डिफ्रेंशिएशन करें तो dl बाई डी टी। बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। dA बाई डी टी अब क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, सो √3/2 L के बदले हम लिखेंगे 3, और dl बाई डी टी हमारा क्या था, √2। सो dA बाई डी टी हो गया हमारा 3√3 डिवाइड बाई √2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो बस हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूले, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ है फॉर्मूले हमें आना चाहिए। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है ds बाई डी टी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर। हमें r भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है dv बाई डी टी, हमें निकालना है dv बाई डी टी। तो सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया और बलून का फॉर्मूला यूज करेंगे S। अब उस बलून कैसा है, स्पेरिकल, सो स्फीयर का फॉर्मूला, और वो क्या होता है 4 पाई
आर स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एस बाई डी टी। 4 पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r dr बाई डी टी। नाउ 4 पाई 2 r की वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 और dr बाई डी टी हम निकाल लेंगे यहां से। सो अब हमें ds बाई डी टी भी दिया है, कितना है 2। सो फ्रेंड इससे हमारा dr बाई डी टी आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल। सो यहां पे 1/24 पाई 1/24 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसके हेल्प से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे। सो v इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो गया dv बाई डी टी। 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर और dr बाई डी टी। सो ये 3 कैंसल। So now dv by dt is equal to 4 pi r के बदले 6 स्क्वायर dr by dt 1/24 पाई। सो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया फ्रेंड। अब 6 इंटू 4 24, वो भी कैंसिल और एक 6 बच जाएगा। सो dv by dt हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बस इस तरह के प्रॉब्लम हमें क्या याद रहना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इस तरह के फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूले हमें आते तो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल होते। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। ओके, अब हमें दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर है। सो दोस्तों ये देखो, जैसे कि ये रोड है और ये लैंप है, लैंप पोस्ट 6 मीटर है और ये मैन की हाइट है 2 मीटर, और जैसे ही लाइट आएगी तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ उसका शेडो। जैसे जैसे वो दूर जाएगा, जैसे यहाँ पे और दूर गया, सो ये लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज हो रही है। हमने कंसीडर कि ये और दूर है, सो अब लेंथ ऑफ शेडो और इंक्रीज होगी। एज मैन विल मूव अवे लेंथ ऑफ शेडो विल इंक्रीज, और यही है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो वो हमें निकालना है इस तरह के प्रॉब्लम में। अब अगर हम देखें तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनते जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो देखते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स। सो ये हमने ले लिया, अब ये तो रोड ले लिए, ये लैंप पोस्ट जिसकी लेंथ दिया हुआ है हमें 6 मीटर, मैन की लेंथ दिया हुआ है, हाइट, लेंथ नहीं हाइट 2 मीटर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इसे हम मान रहे हैं x और इसे हम मान रहे हैं y। सो हमें दिया हुआ है कि मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। सो हमें क्या दिया हुआ है, हमें dx बाई डी टी दिया हुआ है या dy बाई डी टी दिया हुआ है। हमें इन दो में से क्या दिया हुआ है, मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, जो मैन है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा है। हमें दिया हुआ है दोस्तों dx बाई डी टी, ये चीज़ याद रखना। जैसे ये मैन यहाँ पे, यहाँ से इधर जा रहा है, हाँ तो शेडो इधर जाने वाली। सो dx बाई डी टी, और ये हमें दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, और dy बाई डी टी हमें निकालना है, dy बाई डी टी हमें निकालना है। अब हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर हम देखें सो ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABR, ये दोनों सिमिलर हुए, ये कॉमन एंगल हो गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री। सो वो सिमिलर हो गए। सो उस हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू
बी आर अपॉन क्यू आर, ये कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब उस हिसाब से क्या हुआ, 2/6 इज इक्वल टू y अपॉन क्यू आर, मतलब x प्लस वाई। सो अब ये हो गया 1/3। सो x प्लस वाई is equal to 3y, means x is equal to 2y, x is equal to 2y। so दोस्तों ये देखो, ये प्रॉब्लम कितना इजी था। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t means dx by dt is equal to 2 dy by dt, dx by dt is equal to 2 dy by dt, dx by dt हमें दिया हुआ है 6 is equal to 2 dy by dt। so dy by dt क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ इन प्रॉब्लम में हमें बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, उसकी हमें प्रैक्टिस करना है, तो ये जम जाते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स कि टिप ऑफ शैडो, फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। अब टिप ऑफ शैडो क्या हुआ, ये हुआ टिप ऑफ शैडो। सो अगर टिप ऑफ शैडो पूछता, सो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, जेड। अब ये जो पॉइंट मूव हो रहा है, ये इसके वजह से भी हो रहा है, इसके वजह से भी हो रहा है। सो उस हिसाब से अगर हमसे पूछ लिया कि फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग या मूविंग, सो हम क्या लेंगे, dz बाई dt, और वो क्या हो जाएगा, dy बाई dt प्लस dx बाई dt। सो dy बाई dt ये 3 प्लस 6, सो याले प्रॉब्लम में ये क्या हो गया, dz बाई dt 9 किलोमीटर पर आवर। यहां पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ऐसा दिया रहा कि टिप ऑफ शैडो, सो ध्यान में रखना दिस प्लस दिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। सो जैसे कि ये एक वर्टिकल वॉल है और इसके अगेंस्ट एक लैडर है ये। अब सीधी सी बात है, इफ द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे, मतलब इस बॉटम को हम नीचे खींच रहे इधर, सो क्या होगा, ये लैडर भी नीचे 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 आते जाएगी, बस यही है। इफ द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे, मतलब ये बॉटम को अगर हम इधर ले जा रहे हैं, सो ये लैडर भी ऑब्वियसली क्या होने वाली है, ऊपर से नीचे आना चालू हो जाएगी। अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर इसे मैं x मान रहा हूं, ये डिस्टेंस को, इसे y मान रहे हैं, सो हमें क्या दिया हुआ है, ये चेंज हो रहा है, मीन्स हमें दिया हुआ है dy बाई dt, हमें दिया हुआ है dy बाई dt, और वो कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग, यानी अब हमें बताना है कि टॉप ऑफ लैडर कितने फास्ट स्लाइड हो रही, मीन्स हमें बताना है dx बाई dt, हमें बताना है dx बाई dt। व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और हमें ये बॉटम दिया हुआ है, मीन्स हमें y की वैल्यू दे दी है 6 मीटर, सो हमें y दिया हुआ है 6 मीटर। और एक चीज, हमें लैडर दिया हुआ है 10 मीटर। सो दोस्तों क्या लैडर की लेंथ चेंज होगी क्या ऊपर से नीचे आने में, नहीं, सादी सी बात है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, बस ये नीचे आ रहा है और ये स्लाइड हो रहा है, लैडर उतना है। सो अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, dx बाई dt कैसे निकालेगी, कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये फिगर को देख के हमें कौन सा कंसेप्ट ध्यान में आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। हमें यहां पे यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। सो पहले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 और 10 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 दैट इज 64। सो हमारा एक्स आ गया 8। सो हमें x तो आ गया 8 मीटर, लेकिन हमें चाहिए dx बाई dt। सो फिर से हम इसी को यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये हुआ 2 dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt, और 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। 10 स्क्वायर का हो जाएगा 0। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस वाई
dy by dt. सो dx by dt इज इक्वल टू, फ्रेंड y की वैल्यू क्या है 6, सो माइनस यहाँ पे 6 और dy by dt हमें दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड, सो इंटू 1.2. सो अब हमारा dx by dt क्या आया, माइनस 7.2 मीटर पर सेकेंड. dx by dt आ गया माइनस 7.2 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन क्या बता रहा है कि हाइट कम होते जा रही है, जैसे जैसे लैडर उस साइड जा रहा है उसकी हाइट डिक्रीज होते जा रही है. अब हमें दिया हुआ है इफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री. सो ये इस तरह से है कि हमें एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने एक कोन बना लिए, ये हाइट हो गई इसकी. सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री. सो दैट इट्स डेप्थ इंक्रीज, जैसे जैसे पानी डाल रहे ये वाटर की हाइट इंक्रीज हो रही, डेप्थ इंक्रीज हो रही है. अब डेप्थ इंक्रीज हो रही तो सादी सी बात है वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बस हमें वही निकालना है. डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो हम उसे ले रहे dh by dt यानी चेंज इन हाइट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, हमें निकालना है dv by dt किस रेट से इंक्रीज हो रहा है. और हमें दिया हुआ है कि जो डेप्थ है एट ए टाइम वो है 2 सेंटीमीटर, मीन्स हम h को ले रहे 2 सेंटीमीटर. फ्रेंड अब ये कोन है तो इसमें एक रेडियस है और ये चीज हुई हाइट. सो हमें यहाँ पे एक रिलेशन दिख सकता है, r और h का एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं ये एंगल से, और वो इस तरह से हम ले सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. यहाँ पे अपोजिट हुआ r और हाइपोटेनियस हो गया, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो वो हुआ r बाय h और ये थीटा के लिए हम लेंगे 30 डिग्री. सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू r बाय h मीन्स r इज इक्वल टू h और tan 30 होता है 1 बाय रूट 3 मीन्स h बाय रूट 3. सो हमारे पास r आ गया h बाय रूट 3. लेकिन हमारा फुल फोकस है वॉल्यूम ऑफ कोन पे. सो फ्रेंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है 1 बाय 3 पाई r स्क्वायर h. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1 बाय 3 पाई r स्क्वायर h. अब हमें dv बाई dt चाहिए डिफ्रेंशिएट. सो पहले ये r को हम कन्वर्ट कर देते हैं h के फॉर्म में. सो v इज इक्वल टू 1 बाई 3 पाई r स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू h. सो हमारा ये v हो गया 1 बाय 9 पाई h क्यूब, 1 बाय 9 पाई h क्यूब. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. सो dv बाई dt इज इक्वल टू 1 बाय 9 पाई h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर और फिर h का dh बाई dt, 3h स्क्वायर का dh बाई dt. सो अब dv बाई dt इज इक्वल टू, सो यहां पे ये तो एक कैंसिल हो गया, सो 3, सो ये पाई, हमें h कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सो 2 का स्क्वायर पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू dh बाय dt. अब dh बाय dt भी हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3. सो हमारा dv बाय dt क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हमारा dv बाई dt आ गया 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. फ्रेंड ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट मैथ्स के पता रहना चाहिए, फॉर्मूले पता रहना चाहिए, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है. अदरवाइज ये एक्सरसाइज हार्ड हो जाती है. सो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, और जिसके हमने ऑलमोस्ट पूरे प्रॉब्लम करे हैं, उसके पूरे प्रॉब्लम की. बट फ्रेंड इनमें से एक प्रॉब्लम में मुझसे सिली मिस्टेक हुई है. आप वो देखिए ध्यान से और उसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो मिस्टेक मैंने कौन से प्रॉब्लम में किया और कौन से स्टेप में किया है.